हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि अपने राजस्थान की 10th क्लास की बुक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति चल रही थी, जिसमें लास्ट क्लास में अपने 9वें अध्याय को शुरू किया था और एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, यानी राजस्थान की भाषा और बोलियां टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थानी साहित्य। क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी साहित्य, जो राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखें। इससे पहले आपको बता दूं कि जिस दिन अपने इस परिवार के साथ 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को राजस्थान जीके की MCQ की प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े, अपने इसे शेयर करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थानी साहित्य। क्या रहेगा? राजस्थानी साहित्य, जिसमें अपने पहले पढ़ने वाले राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा, यानी राजस्थानी साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार से किस कालक्रमानुसार हुई। उसके बाद देखने वाले हैं अपने राजस्थानी साहित्य का अपने कालक्रम, यानी काल कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आप उसके बाद देखेंगे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। तो पहले देखते हैं अपने राजस्थानी साहित्य की उत्पत्ति एवं इसका इतिहास। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें क्या मिलता है? अभिलेखित सामग्री के रूप में मिलता है। जैसे अपने अभिलेखित शिलालेख हो गया, और अपने अभिलेखों में सिक्के मुहरों पर अंकित उत्कीर्ण होता था, उसे अपने क्या कहते हैं? अभिलेखित साहित्य कहा जाता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प यानी बहुत कम मात्रा में मिली है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य यानी वाणी निष्ठा की विशेषताओं को लिए रहा है, जिसे अपने क्या कहते हैं? लोक साहित्य कहते हैं। यह साहित्य लोक के अनुरूप अनुभव एवं अक्षय भंडार रहा है, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी अब आ गया साहित्य का कालखंड द्वारा विभाजन। तो पहले काल आया अपना प्राचीन काल, उसे अपने क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। यानी पहले था प्राचीन काल, उसे क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। यानी जिस समय अपने विदेशी आक्रांताओं का भारत में प्रवेश हुआ, उसे क्या अपने कहते हैं? वीर गाथा काल। इसकी अपने कालक्रम यानी समय सारणी देखें तो बात करेंगे 1050 से 1450 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल। क्या आता है? पूर्व मध्यकाल, जिसे अपने कहते हैं भक्ति काल। यानी भक्ति ऐसे संत यानी निर्गुण संत और अपने सगुण संतों का काल कह सकते हैं। इसमें अपने भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पाखंडों की वृद्धि होने के कारण अपने संत एवं अपने लोक देवता कहें चाहे लोक संत कहें, उनका उद्भव हुआ। तो इसे अपने क्या कहेंगे? भक्ति काल। और भक्ति रचनाएं भी इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका कालखंड की बात करें तो कालखंड था 1450 से 1650 ईस्वी। उसके बाद बात करने वाले अपने उत्तर मध्यकाल। कौन सा काल? उत्तर मध्यकाल, जिसे अपने श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल कहते हैं। यानी श्रृंगार रीति और नीति परक काल किसे कहते हैं? उत्तर मध्यकाल को। उसकी समय सारणी की बात करें तो 1650 से अपने 1850 हो जाएगा। उसके बाद अब चल रहा है अपने आधुनिक काल। यानी 1850 के बाद जो भी अपने साहित्य लिखा गया वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और ये कैसे विषयों पर था? विविध विषयों पर एवं विद्याओं से युक्त था। जैसे अपने आज़ादी से संबंधित रचनाएं हुई, अपनी वीरता से संबंधित भी हुई, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था और शहीद भी हुए थे। ठीक है, और जनता में अपने जागरूकता लाने के लिए भी रचनाओं की उत्पत्ति हुई। तो यह अपने विविध विषयों पर इसके अंतर्गत अपने साहित्य लिखा गया। तो पहले अपने देखने वाले हैं प्राचीन काल यानी वीर गाथा काल। क्या देखेंगे? पहले अपना टॉपिक रहने वाला है वीर गाथा काल, जिसके समय के बारे में अपने बात की थी। समय कब से कब तक रहेगा? 1050 से अपने समय रहने वाला है 1450 ईस्वी। तो इसे अपने शुरू करते हैं। तो भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से होते रहे हैं। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ा रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों के सर्जन किया गया। इस काल में अपने वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को अपने क्या कहते हैं? वीर गाथा
काल कहते हैं। यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जनता में क्या अपने जागरूकता फैलाई जाने लगी, जिस कारण अपने इसे क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। यानी वीर रसात्मक काव्यों की अत्यधिक रचना हुई, इस कारण अपने क्या कहेंगे, वीर गाथा काल कहेंगे। इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं श्रीधर व्यास, किसके द्वारा, अपने श्रीधर व्यास द्वारा रणमल छंद। कौन सा, रणमल छंद की रचना, ये अपनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि श्रीधर व्यास की रचना है। तो कौन सी, रणमल छंद। या पूछ सकता है रणमल छंद किसकी रचना है, तो श्रीधर व्यास की। इस काल में अपने जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही है। उसके बाद अगला काल कौन सा आता है, अपने अगला काल आता है पूर्व मध्य काल, जिसे अपने क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपने भक्ति काल। पूर्व मध्य काल को क्या कहते हैं, भक्ति काल। इसके समय सारणी की बात करें तो 1450 से कब 1650 ईस्वी तक, यानी वीर गाथा काल के बाद कौन सा काल आया, अपने भक्ति काल आया। इसके बारे में बात करें तो यह राजस्थान के इतिहास में संघर्ष व लंबा इतिहास रहा है। इन युद्धों में धर्म और संस्कृति का व्यापक रूप से प्रभावित हुई। संघर्षों के आधार पर रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष में मुक्त होने का समस्त प्रकार के विभेदों मिटाने के लिए अपने जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। और ऐसे समय में कई संत एवं भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई और अपनी कलम से क्या किया, समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों में भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को अपने भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, इसी काल में अपने विभिन्न संतों और उनके द्वारा संप्रदायों ने लोगों में अपनी गहरी अपने पेट बनाई और लोगों ने उनके मार्ग पर अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम सनेही संप्रदाय बात करें, दादू पंथ बात करें, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि क्या है, अपने प्रमुख हैं। इन संप्रदायों में नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल दिया, यानी अमूर्त रूप में निराकार रूप से अपने ईश्वर की पूजा करने पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल दिया और जाति व्यवस्था का भेदों को मिटाते हुए कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भेजे बजे सो हरि का होए। यानी जात पाति के भेद को अपने मिटाया और हरि नाम यानी भगवान नाम पर क्या दिया, विशेष महत्व दिया। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से की। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई का नाम मुख्य रूप से गिना जाता है। और साथ ही पृथ्वीराज राठौड़, डिंकल का हेरोस कहते हैं कि वैली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, अपने माधोदास ददवाड़िया की राम रसो, ईसरदास की हरि रस और दिव्याण साई जी झूलारी नाग दमन इस कृति की प्रमुख रचनाएं होगी। तो ये अपने कौन सा काल आ गया, भक्ति काल, जिसके कालक्रम की बात की 1450 से कब तक हो गया, 1650 तक। उसके बाद अपने बात करें तो अगला काल आता है उत्तर मध्य काल। कौन सा काल आएगा, उत्तर मध्य काल, जिसमें कौन सी रचनाओं की प्रमुखता देखने को मिली, जिसमें अपने श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल कहा जाता है। इसमें समय काल की बात करें तो 1650 से अपने 1850 ईस्वी। ठीक है, आगे बात करने वाले अपने इसमें राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विशेष विषयों से युक्त रहा है। ठीक है, इस काव्य में अपने काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार, रीति, काव्य, शास्त्रीय नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की। लोकों में प्रचलित अपने प्रेमाख्यानों को विविध ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। काव्य शास्त्र से संबंध अपने रचनाओं में कवि अपने मच्छाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। संबोधक परक नीतिकारकों में रजिया सोरठा, कौन सा हो जाएगा, रजिया सोरठा, चक्री अपने चक्रिया रासोरठा, बेरिया रासोरठा, मोतिया रासोरठा आदि रचनाएं क्या है, प्रमुख हो जाएंगी। उसके बाद अपने बात करें आधुनिक काल, क्या आएगा, आधुनिक काल विविध विषयों एवं विद्याओं से युक्त 1850 के उद्यतन, यानी 1850 के बाद, यानी 1850 की समय अवधि से वर्तमान तक जो काल चल रहा है उसमें जिन रचनाओं की अपने क्या हुई,
रचना हुई उसे अपने किस काल के अंतर्गत लाते हैं? आधुनिक काल के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम 1857 की क्रांति के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर अपने समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? आधुनिक साहित्य कहते हैं। उसके बाद बात करें राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ में कविराज बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया। ठीक है। जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना का जागृत हुआ तथा इन चेतना को आगे की पीढ़ियों में साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका अपने सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की ग्रंथ एवं पद्य विद्याओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सर्जन हो रहा था और उस साहित्य सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण थी। इसी के साथ अपने चारों कालों के बारे में बात कर ली। पहले देखा था वीरगाथा काल, उसके बाद अपने कौन सा काल रहा? उसके बाद अपने भक्ति काल के बारे में चर्चा की। उसके बाद देखा कि अपने श्रृंगार रीतिपरक काल कौन सा है और आधुनिक काल के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखने वाले हैं अपने राजस्थानी गद्य और पद्य की विभिन्न शैलियां कौन कौन सी है और उनकी रचनाएं भी कौन कौन सी होने वाली है। तो पहले देखने वाले राजस्थानी की गद्य एवं पद्य की विभिन्न शैलियां। उसमें पहली आती है अपनी ख्यात शैली। कौन सी आती है? ख्यात शैली। ख्यात शैली की बात करें अपने तो देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। यानी क्या, जब शासकों ने क्या किया? अपने सम्मान, सफलता और विशेषताओं को अपने विवरण के रूप में लिखवाया, यानी इतिहास को लिखाया और संचित किया, उसे अपने क्या कहते हैं? ख्यात क्या कहा जाता है। और जैसे अपने दयाल दासरी ख्यात होगी, बीकानेर में राव भिकारी अपने बीकाजी से लेकर महाराणा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। यानी दयाल दासरी ख्यात में किसका इतिहास है? अपने बीकानेर के राव भिक्का से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मुणोत नैनसी द्वारा रचित मुणोत नैनसी ख्यात अपने इस परंपरा की विशिष्ट रचनाएं हो जाएगी। इसके आगे बात करें तो अपने वचनिका। अगली कौन सी आती है? अपने वचनिका। वचनिका शैली किसे कहते हैं? वचनिका के बारे में बात करें तो संस्कृति के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसी अपने तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में कौन सी? एक तो शिवदास गार्डन की वचनिका है अपने अचदास खिचरी वचनिका, तथा उसके बाद है खिड़िया जग्गारी अपने री कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। तो आपको यह मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी रखनी है? एक तो याद रखनी है शिवदास गार्डन की कौन सी? अचलदास खिचड़ी वचनिका, और दूसरी है खिड़िया जग्गा की कौन सी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका अपने क्या हो जाएगी? मुख्य रूप से याद रखनी है वचनिकाओं के अंतर्गत। उसके बाद आती है अपने कौन सी? उसके बाद आती है अपने दवावेद। क्या आती है? दवावेद। दवावेद में बात करते हैं। दवावेद एक कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य के रूप की तरह ही प्रचलित है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, किंतु दवावेद उर्दू और फारसी के शब्दों में युक्त होता है। यानी पूछा जाए अपने दवावेद किस भाषा संग्रह के अंतर्गत आता है? तो उर्दू और फारसी शब्दों के संग्रह के अंतर्गत है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट और नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रभाव युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेद किसकी? अखमाल देवड़ारी दवावेद, महाराणा जवान सिंह दवावेद, राजा जय सिंह दवावेद आदि प्रमुख क्या हो जाएंगे? अपने दवावेद हो जाएगी। इसके आगे बात करें तो आगे आती है अपने बात की जगह वात। क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे अपने वात। वात क्या होती है? वात होती है अपनी कहानियां। जैसे कहानियों की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विद्या है। कथा कहने वाला अपने कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता है। बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग जिससे कथानक को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है देता रहता है। इस बातों की अपने जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन,
पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय और गद्य पद्यम तीनों रूपों में बातें मिलती है। राव अमरसिंह बात, अपने खींचियारी बात, बाबूजी री बात, कानड़देव री बात, अचलदास खींची री बात आदि क्या हो जाएगी, अपनी प्रमुख बातें हो जाएगी। उसके बाद अगला आता है अपने जमाल। क्या आता है जमाल? जमाल के बारे में देख रहे हैं तो जमाल होता है अपने, जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अपने अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह जमाल क्या है, अपने प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध जमाल की बात करें तो कौन सी? राव इंद्र सिंह जमाल क्या हो जाएगी, प्रसिद्ध। उसके बाद आता है अपने झूलना। क्या आता है? झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का क्या है, मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यंगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, अपने राजा गज सिंह रा झूलना, राव सूरजतान देवड़ा रा झूलना आदि प्रमुख झूलने रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे बात करने वाले अपने पर्ची। क्या देखेंगे? पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य बंद रचना में मिलता है उसे अपने क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रेदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची और मीराबाई री पर्ची प्रमुख क्या हो जाएंगे, अपनी पर्चियों के प्रकार हो जाएंगे, यानी प्रमुख पर्ची हो जाएगी। उसके बाद अपने बात करने वाले प्रकाश। प्रकाश साहित्य, इसमें क्या आता है? किसी अपने वंश, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृति को ही अपने क्या कहते हैं? प्रकाश साहित्य कहते हैं। कि प्रकाश साहित्य के अंतर्गत क्या होता है? कोई अपने रचनाकार क्या करता है? किसी वंश के ऊपर, किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर और किसी घटना, यानी जैसे अपने बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध पर, उस पर क्या लिखेगा? प्रकाश लिखेगा, यानी उस पर क्या करेगा? विशेष क्या करेगा? विशेष प्रकाश डालेगा और उसी कृति को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश कृति कहा जाता है। ठीक है, किशोरदास का राजप्रकाश, आशिया मानसिंह का महाय प्रकाश, कविया कर्णिदान का अपने सुरजन प्रकाश आदि प्रमुख क्या हो जाएंगे? प्रकाश ग्रंथ हो जाएंगे। उसके बाद अपने बात करने वाले मृष्य। ये भी अपने क्या होते हैं? साहित्य का प्रमुख अंग है। क्या? मृष्य। इसकी कृतियों की बात करें तो राजा किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने की लिए किसकी रचना की जाती है? अपने मृष्यों की रचना की जाती है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों, यानी उसकी प्रमुख विशेषताएं, उनके चरित्र और व्यवहार के बारे में अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। राणो जगपत राम मृषा, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है अपने रासो ग्रंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रासो। क्या हो जाएगा? रासो साहित्य। रासो साहित्य में अपने क्या देखते हैं? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, यानी कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे अपने क्या कहते हैं? रासो ग्रंथ कहते हैं। यानी मोतीलाल मेनारिया ने कहा था कि जिस साहित्य में अपने क्या हो? कीर्ति, यानी किसी राजा की उपलब्धियों, उसकी विजयों, उसके द्वारा किए गए युद्धों और उसकी प्रमुख वीरता, यानी उसकी वीरता का वर्णन हो तो उसे अपने क्या कहते हैं? रासो साहित्य कहते हैं। रासो ग्रंथों में बात करें तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ठीक है, नरपति नालक का अपना बीसल देव रासो, गिरधर आशिया का अपने संगत रासो और दलपत विजय का अपने खुमान रासो और कुंभकर्ण का कौन सा हो जाएगा? रतन रासो अपने प्रमुख रासो ग्रंथ हो जाएंगे। उसके बाद अपने जोधराज का कौन सा आता है? हमीर रासो प्रमुख हो जाते हैं। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं अपने रूपक साहित्य। कौन सा साहित्य? रूपक साहित्य किसी वंश, व्यक्ति के विशेष की उपलब्धियों पर स्वरूप को दर्शाने वाले काव्य कृति क्या कहलाती है? रूपक साहित्य कहलाती है। जैसे गजगुण रूपक, रूपक गोगादे जीरो, अपने राज रूपक आदि प्रमुख रूपक साहित्य है। ठीक है, उसके बाद है विगत। क्या आती है? विगत। विगत में क्या देखते हैं? अपने विगत के अंतर्गत होती है, विगत में अपने विगत से किसी विषय का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति और उसके राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़ों आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहते हैं। मुणौत नैनसिरी मारवाड़ रा परगना विंगत के अपने प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आती है अपने वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली क्या होती है?
वैली की बात करें तो वैली एक वैली छंद लिखे हुए हैं। इसके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। अपने दईदास जिसकी दईदास जैतारण रिवैली, रतन सिंह दिखावत रिवैली, राव रतन सिंह रिवैली प्रमुख वैली ग्रंथ है। वैली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई है, वैली कृष्ण रुक्मणी। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? वैली साहित्य के अंतर्गत आएगी। उसके बाद आती है अपने सखी। कौन सी? सखी। सखी के अंतर्गत देखें तो सखी अपने शब्द साक्षी से बना है। किससे बना है? साक्षी। साक्षी पर अपने रचनाओं को संत कवियों ने अपने प्राप्त अनुभवों को किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग होता है। कबीर के साखी प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद आता है अपने श्लोका साहित्य। श्लोका साहित्य में साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए, इसलिए ये अपने जन साधारण की भाषाओं को आमजन तक पहुंचाने राव अमर सिंह राशिलोका, अपने अजमाल जी राशिलोका, राठौड़ कुशल सिंह राशिलोका, भाटी कहर सिंह राशिलोका आदि प्रमुख शिलोके हो जाएंगे। उसके बाद अपने पढ़ने वाले आधुनिक साहित्य एवं इसके प्रमुख कवि। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक साहित्य और इसके प्रमुख कवि। मारवाड़ के कवि अपने बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना के बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल में अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुई है। ठीक है। और इसमें अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? इसमें अपने सूर्यमल मिश्रण, इनके ग्रंथ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, जिसकी चर्चा अपने आगे करने वाले हैं। और सूर्यमल मिश्रण अपने क्या है? राजस्थान के राज्य कवि हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? राजस्थान के राज्य कवि। क्या हो जाएंगे? राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। ठीक है। इसके आगे बात करें तो अपने वहीं आगे चलकर आधुनिक काल में अनेक कवियों की अपने कविताओं का प्रमुख प्रकट करती है। इन्हीं के साथ अपने हिंगलाजदान कवियों और शंकरदान सामोद का भी नाम लिखा जाना क्या है? जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से है, सोच से भी होता है। जीवन को देख समझने और वैज्ञानिक दृष्टि से को अपने यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की प्रमुख क्या है? विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कवियों अपने कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है। रामनाथ कविया ने अपने द्रौपदी विनय से अपनी नारी चेतना को क्या किया है? जागृत किया है। उसके अपने बाद बात करने वाले हैं केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलबाई, अपने भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा और जन कवि गणेशी लाल व्यास और राजस्थान के ऐसे कवि जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में अपने भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी अपने हथियार बनाया था और अपने स्थानीय जनता और देश की अपने आवाम को इकट्ठा किया और जन चेतना को क्या किया था? जागृत किया था। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोहभंग को भी अपने कवियों के प्रखर रूप को क्या किया था? प्रकट किया था। रेवदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का कारण थी है। क्या करती है? काम करती है। राजस्थानी के अन्य कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों के माध्यम से बयान किया है। ठीक है। उसके बाद एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल, कौन? मेघराज मुकुल की रचना सेनानी और उमंग कौन सी हो जाएगी? मेघराज मुकुल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो अपने सेनानी हो जाएगी और एक हो जाएगी उमंग। ठीक है। ये आपको मुख्य रूप से याद करनी है। सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताएं भी मानी जाती है। सत्य प्रकाश जोशी ने अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित अपने उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपने नायिका राधा के माध्यम से क्या करते हैं? श्री कृष्ण को यह संदेश भेजते हैं कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध में विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? धरती दोहरारी हो जाएगी, पाथल पीथल, मिंजर हो जाएगी, लील डांस,
शबद और भगनी वीणा किसकी रचनाएं अपने कन्हैयालाल सेठिया की। ये मुख्य रूप से आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो अपने धरती दोहराली, पाथल पिथल, मिंजर, लील टांस किसकी रचनाएं हैं, और शबद और भगनी वीणा किसकी हो जाएगी, कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हो जाएगी। उसके बाद की रचनाएं गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी क्या देती है, जगा देती है। ऐसी क्षमताएं क्या रखती है मिंजर और लीलटान सेठिया जी की प्रमुख क्या है, काव्य संग्रह हो जाएंगे। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर था। राजस्थान भाषा की मुरुवाणी, जल भोर, जकारणी, ओलमो, लाडेसर, हरला, हरावल, राजस्थली, इसरलाट और राजस्थानी एक हेलो, दिठू, चाकमल, अपने अमरच जैसे अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी और इसके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय था जो पारस अरोड़ा के जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठेई की वह गो है, मठी मधुकर की, अपने मणि मधुकर की बात करें, सोजती गेट पग फेरो, और सोजती मणि मधुकर की कौन कौन सी, सोजती गेट पग फेरो, पत्तों की बिरादरी और सफेद मेमने हो जाएंगे। ठीक है। हरीश बागदानी की बोले सरनाटो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की अपने पांगी और कावड़, मारंग, अर्जुन देव चारण के अपने कौन कौन सी, रिंदोरली, मालव तिवाड़िया की अपने उतरियो है आबो आदि रचनाएं ने राजस्थानी साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। किसे, शिवचंद्र भरतिया को क्या कहा जाए, आधुनिक अपने राजस्थान का प्रमुख साहित्य गद्यकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो केसर विलास है, ये अपने आधुनिक राजस्थान का पहला क्या था, नाटक था। कौन, केसर विलास। उसके बाद इन्हीं द्वारा रचित पहली कहानी यानी आधुनिक राजस्थान की पहली कहानी विश्रांत प्रवास, और दूसरी अपनी कनक सुंदरी, जो क्या है अपने राजस्थानी आधुनिक राजस्थान का क्या है, अपने पहला उपन्यास कौन सा, कनक सुंदर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिवचंद्र भरतिया हो जाएगा और उनके बाद रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है। इन्हें अपने किस नाम से जानते हैं, इनका उपनाम है रानी जी, उपनाम किस जानते हैं। इनकी अपने भाषा शैली बात करें तो इन्होंने अपने मेवाड़ी भाषा में रचनाएं लिखी थी। अतीत को संजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण लिखी है। अपने मांझल रात, अमोलक बाटा, मुमल, गिर ऊंचा और ऊंचागढ़, केरे चकवा बात, और साथ ही इनकी बात करें तो पापू जी री बात, गोगा जी री बात है, महेंद्र मुमल री बात और बगड़ावत इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हो जाएगी। लोक गाथाओं को कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया है, उन्हें खूब प्रसिद्ध किया है। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदियों को कहानी संग्रह है, दुविधा, उलझन, अलेखू हिटल, सपना प्रिया, अंतराल आदि है। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहले नाम कौन सी, पहली नामक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। अपने यादेश्वर शर्मा चंद्र की कहानियां का संग्रहों, अपने जमारो, समंद अर्बधार में संग्रहित है, और इनके कुछ उपन्यास भी है, हूँ गोरी, किणपीवरी, जोग संजोग, ज्यादा सेठानी आदि हो जाएगी। इसी प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह, परण्योड़ी कुमारी के उपनाम से आबे पटकी, परण्योड़ी कुमारी, आबे पटकी, एक बीन दो बीन, अपने एक बीननी दो बीन और परण्योड़ी कुमारी हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ अपने प्रसिद्ध कहानीकारों को डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुधा, रामेश्वरम दयाल, श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सावरदई आदि प्रमुख क्या है, मुख्य साहित्यकार हो जाएंगे। उसके बाद अपने बात करने वाले साहित्य पत्रकारिता, क्या करेंगे, साहित्य पत्रकारिता। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभव इतिहास रहा है। ये साहित्य लघु व अपने अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की अपने वातारायण, हरीश भादानी, अजमेर की अपने लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की अपने और विजेंद्र, और कांकरोली की संबोध
क्या है, संबोधन। कमर मेवाड़ी अलवर की कविता अपने भागीरथ, अपने भार्गव आ जाएंगे। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया है। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिकाएं। मधुमती, तो कौन सी हो जाएगी, मधुमती ने राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया है। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। बीकानेर की जागती ज्योत, अपने पूछा जाए जागती ज्योत किस अपने अकादमी द्वारा प्रकाशित है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा। अतिरिक्त अपने सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पकांत की ओल्लू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। अपने सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। इसी के साथ अपने ये राजस्थान साहित्य टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने मिलने वाले हैं एक अगले और अच्छे से टॉपिक के साथ। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।